महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार चंद्र शुक्र के युति फल पर। तो अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र शुक्र की युति बनी हुई किसी भी खाने में, तो उसका फलादेश कैसा रहेगा, किस प्रकार से लाल किताब के अनुसार उसका फलादेश किया जाता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाल किताब के अनुसार चंद्र शुक्र के युति फल का फलादेश कैसे करते हैं, तो इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्र शुक्र को लाल किताब ने क्या उपमा दी है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो कि खेती की जमीन को शुक्र से संबंध बताए, बंजर या मकान को चंद्र कहा गया है लाल किताब में। अब दोनों ग्रह से संबंधित वस्तु कौन से होते हैं, तो यहां पर देखेंगे शुक्र को दही का कारक मिट्टी, सूती वस्त्र, सफेद कपड़े, रुई व पत्नी का कारक माना गया है वैदिक ज्योतिष में भी, लाल किताब में भी, ठीक है, दोनों में। और चंद्र को दूध का कारक, पानी का, रेशमी सफेद कपड़े का, माता का भी कारक माना गया है। आमतौर पर दोनों ग्रह को देखा जाए तो आंतरिक फल उत्तम व प्रबल होता है। वह दोनों ग्रह 37 वर्ष की उम्र तक साथ चलते हैं। वह ग्रहों के अपने अपने घरों में हाल मंदार रहता है, ठीक है, लाल किताब के अनुसार हमने जाना। अब किस राशि में चंद्र शुक्र उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, तो हम यहां पर देखेंगे कि चंद्रदेव कर्क राशि में, स्वयं की राशि होती है कर्क राशि, और शुक्र की स्वराशि होती है वृषभ तुला। दो राशियों के अधिपति शुक्रदेव होते हैं, दो राशियों के। अब यहां पर हम देखेंगे कि उच्च की राशि चंद्रदेव की कौन सी होती है और शुक्र की कौन सी होती है। तो यहां पर देखेंगे वृश्चिक राशि में चंद्रदेव क्या हो जाते हैं, नीच के होते हैं, क्या होते हैं, नीच के। और वृषभ में उच्च के होते हैं चंद्रदेव, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम शुक्र के बारे में चर्चा करें, शुक्र के बारे में देखें, तो मीन राशि में शुक्रदेव क्या होते हैं, उच्च के होते हैं मीन राशि में। और कन्या में नीच राशि में हो जाते हैं शुक्रदेव, नीच के हो जाते हैं। और इस प्रकार से इस पर हमने चर्चा भी की। अब काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें लाल किताब में, तो क्रम के अनुसार राशियां 12 खानों में फिल कर दी जाती है। अगर पहले घर में मेष राशि, दूसरे घर में वृषभ, तीसरे में मिथुन, चौथे में कर्क, तो जो कि स्वराशि होती है कर्क की, यानी कर्क की राशि में चंद्रमा होते हैं, जो कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा होते हैं। और पंचम भाव में होती है जो कि सूर्य की राशि सिंह, छठे में कन्या, सातवें में तुला, आठवें में वृश्चिक, नौवें में धनु, 10वें घर में होती है मकर, और 11वें में कुंभ, और 12वें में मीन। ये 12 राशियां फिक्स होती है। अब यहां पर माना कि अगर शुक्र बैठा है 12वें घर में मीन में, तो क्या हो जाता है, उच्च का होता है। अगर वह ठीक इसके अपोजिट, अगर वो कन्या में बैठ जाए, यहां पर शुक्रदेव बैठ गए, तो क्या हो जाएंगे, नीच के होंगे। कैसे होंगे, नीच राशि में नीच के हो जाएंगे शुक्रदेव। अगर चंद्र की बात करें तो वृषभ दूसरे लग्न से दूसरे घर में अगर यहां बैठे, तो यहाँ पे चंद्रदेव क्या हो जाएंगे, वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं। अगर ठीक इसके अपोजिट यहां बैठ गए वो चंद्रदेव अष्टम भाव में, तो नीच के होंगे। तो ये हमने दोनों ग्रहों के बारे में भी जाना। अब यहां पर हम देखेंगे, बात कर लेते हैं, अगर खाना नंबर 1 में चंद्र और शुक्र की युति बनी हो, मान लीजिए यहां पर लग्न में ही चंद्र शुक्र बैठे, लग्न भाव में ही चंद्र शुक्र बैठे हुए हैं, है ना, चंद्रदेव और शुक्रदेव की युति बनी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जातक की पत्नी की दिमाग की हालत खराब रहती है, वो पागल हो जाती है, मानसिक तनाव खराब रहेगा, उसका मानसिक तनाव बढ़ेगा, उसकी याददाश्त भी चली जाती है। क्योंकि यहां पर जो प्रथम भाव में जो राशि होती है वो होती है मेष राशि,
और मेष राशि के अधिपति बनते हैं, कौन बनते हैं? मंगल देव, है ना। अब मंगल देव की जो राशि होती है मेष राशि पहले घर में होती है, और इस भाव के कारक ग्रह बनेंगे, कारक ग्रह कौन बनेंगे? सूर्य देवता। तो यहां पर मंगल उग्र स्वभाव का, सूर्य भी उग्र स्वभाव का, दोनों है, लेकिन शत्रु ग्रह होते हैं शुक्र, यहां पर बैठ जाते हैं लग्न में। तो यहां पर क्या है, दोनों, यहां पर चंद्र भी मंगल के मित्र सूर्य के भी, तो ऐसी कंडीशन में शुक्र यहां मारा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या, शुक्र बर्बाद होगा, पत्नी की मानसिक तनाव बढ़ेगा, पत्नी की, है ना, पत्नी की दिमाग की हालत खराब रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है उसकी याददाश्त भी चली जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर चंद्र शुक्र की युति में शुक्र का फल खराब हो जाएगा। यहां पर चंद्र का भी होगा, वैसे ज्यादा नहीं, लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा मारा जाएगा। तो यहां पर यह युति काम नहीं करेगी। ठीक, नेक्स्ट, खाना नंबर 2 में अगर यहाँ चंद्र शुक्र की युति है, खाना नंबर 2 में अगर चंद्र शुक्र की युति है, चंद्रदेव खाना नंबर 2 में और शुक्रदेव भी साथ में बैठे हो, बनी हुई है, दोनों की युति इसमें बनी है। तो यहां पर क्या होगा कि जातक की क्या होगा, यहाँ युति दूध में शक्कर के बदले नमक गिर जाने जैसी हो जाएगी, होती, अगर यहाँ युति खान नंबर 2 में बैठे। तो खान नंबर 2 में चंद्र भी उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वृषभ में राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं, है ना, और शुक्र की स्वराशि होती है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ बृहस्पति के अंतर्गत, बृहस्पति ठीक कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि कारक ग्रह किसका है यहाँ पर? बृहस्पति का, धन भाव के स्वामी, जो कारक स्वामी होते हैं बृहस्पति। अब यहां पर क्या होगा, तो दूध में क्या होगा, दूध में शक्कर के बदले नमक गिर जाने जैसी होती है। पर स्त्री संबंध जातक का बर्बाद कर देगा। अगर यहाँ जातक पर स्त्री का संबंध रहेगा, वे संबंध बना के रखेगा, तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ बृहस्पति चंद्र की युति अगर किसी खाने में शुभ होने पर जातक डॉक्टर ना होने के बजाय वह दवाई बेचने के कारोबार का धन कमाता है। तो यहाँ बृहस्पति शुभ अशुभ परिणामों का असर का नाश होता है। ऐसा जातक अगर जीवन में कुआ बावड़ी खुदवाए व स्वयं खोदे, तो पत्नी के लिए हानिकारक रहेगा, पत्नी का नाश हो जाएगा। स्त्रियों के विषय में जातक के बर्ताव अच्छा नहीं होता है, उसका चरित्र संदेहास्पद रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरे घर में अगर चंद्र उच्च का होता है, चंद्र उच्च होता है और शुक्र स्वाग्रही होता है, तो स्वाग्रही होने से जातक के साथ शफा मैंने निरोग करने की ताकत होती, चाहे हकीम हो ना हो, उनकी बच्चों के स्वास्थ्य लाभ होता है। यदि जातक मेडिकल स्टोर भी खोल लेना और पंसारी की दुकान कर ले, तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि दूसरे घर में यही होता है, सेकंड हाउस से। तो यहां पर क्या होगा, अगर वो देसी जड़ी बूटियों की दुकान भी चलाता है, तो लाभप्रद रहेगा। और प्रेम रेखा में जातक को कामयाबी हासिल होगी, जो प्रेम संबंधी रेखा, प्रेम रेखा, ठीक है। तो दूसरे घर में, लेकिन यहाँ बृहस्पति की कनेक्शन भी देखा जाए, बृहस्पति अच्छी कंडीशन है, क्यों, कारक ग्रह कौन सा? धन भाव के स्वामी बृहस्पति, ठीक है। अब बात कर लिए तीसरे घर में, अगर यहां पर चंद्र शुक्र की होती हो, लेकिन तीसरे घर में चंद्र ठीक कंडीशन में रहेगा, लेकिन शुक्र यहां पर क्या होगा, अगर तीसरे भाव को देखा जाए, तो तीसरे भाव पराक्रम का भाव होता, क्या होता? पराक्रम का भाव होता है। तो यहाँ पराक्रम का घर होता है तीसरा घर, है ना, भाई बहन, छोटे भाई बहन को भी देखा जाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए, तो तीसरा जो घर होता है वो मिथुन राशि होती है। तीसरे घर में कौन सी राशि होती है? मिथुन राशि। अब मिथुन राशि का जो कारक स्वामी होता है वो है मंगल देव। जो तीसरा घर किसका होता है? मंगल देव का कारक स्वामी बनते हैं, और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं मिथुन राशि का अधिपति बुध देव। अगर मंगल देव जन्म कुंडली में, अगर वहां मंगल बद होकर जन्म कुंडली में बैठा, मंगल आशु होकर, तो ऐसी कंडीशन तीसरे घर में यहाँ ग्रह अपनी अपनी ग्रहों के अनुसार अपना फल प्रदान करेंगे जातक को। तो यहाँ शुक्र का फल भी खराब करेगा अगर मंगल में, तो चाहे चंद्र बैठा तो भी उसको आशु फल मिलेगा, ठीक। अब बात कर ले से खाना नंबर 4, अगर चौथे घर में चंद्र शुक्र बैठे,
युति बनी हो, चंद्र शुक्र की युति बनी हो चौथे घर के अंदर, तो जातक अफीम भांग गांजा आदि का गुलाम बन जाता है। और चौथे घर में यहाँ युति होने पर 10वें घर में शनि, अगर 10वें घर में शनि देव बैठे, 10वें घर में शनि होने पर चौथे घर का चंद्र उत्तम प्रभाव का फल प्राप्त देगा। और 10वें घर में अगर सूर्य हो, तो अगर यहाँ सूर्य ना होकर शनि ना होकर सूर्य बैठा हो 10वें घर में, शनि ना होकर सूर्य देव बैठ गए 10वें घर में, है ना, 10वें घर, तो पिता का सुख उत्तम प्राप्त होगा। अगर 5वें घर में शुक्र हो, 5वें घर में अगर शुक्र देव बैठ गए या चंद्र के साथ में चंद्र शुक्र की युति 5वें घर में बन गई हो, या चंद्र चौथे घर में शुक्र 5वें बैठा हो, ठीक है, 5वें घर में शुक्र हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि माता पिता का सुख लंबे समय तक मिलता रहता है ना। शुक्र का शुभ असर असर मिलेगा जातक को। 10वें घर में शनि माता के लिए होगा। 10वें घर में अगर यहाँ पर शनि देव बैठे हो, 10वें घर में अगर शनि देव बैठे हो 10वें घर में, तो माता के लिए। और तीसरे घर में सूर्य हो, अगर इसी घर में तीसरे घर में सूर्य हो, यहाँ पर थर्ड हाउस में सूर्य देव बैठे हो तीसरे घर में, तो पिता के लिए शुभ होता है। और 5वें घर में बैठा सूर्य जातक को शर्मिला बनाता है। क्या बनाता है जातक को? अगर 5वें घर में यहाँ सूर्य देव बैठ गए स्वराशि में, जातक को शर्मिला बनाता है, परंतु मूर्ख नहीं बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, चौथे घर में अगर दोनों की युति बनी हो, चौथे घर के अंतर्गत अगर दोनों की युति बनी है, तो ऐसी कंडीशन चंद्र चौथे में शुक्र, दोनों को माता पिता का सुख जातक को चिरकाल तक प्राप्त होता है। जातक को अगर चौथे घर में यहाँ युति बनी है। प्रश्न क्या है कि 10वें घर में, 10वें घर को देखता है, चौथा घर 10वें घर को देखता है। अगर चौथे घर में, तो चौथा घर किसको देखता है? 10वें घर को देखता है, ठीक, 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखता है। तो वहां पर क्या होगा, यदि 10वें घर में खंड नंबर 10 में अगर शनि बैठे हो, शुक्र के बल 10वां घर जो होता है सूर्य हो तो 10वें में, और 10वें घर में अगर सूर्य हो तो चंद्र का बल जातक के माता पिता सुखी होते हैं। यदि पंचम भाव में, ठीक अभी मैंने बताया है, सूर्य पंचम भाव में और चंद्र शुक्र की युति, दोनों चौथे घर में चंद्र शुक्र की युति हो, और पंचम भाव में मान लीजिए पंचम भाव में यहां पर सूर्य देव बैठे हो और चंद्र शुक्र की युति चौथे घर में बनी हो, ठीक है ना, तो यहां पर दोनों माता पिता को सुख चिरकाल तक प्राप्त होगा जातक को। शुक्र का मंदा, शुक्र यहां पर मंदा नहीं होगा, लेकिन अब दूध दही से घर भर जाता है, जातक का भरा रहेगा। यदि शुक्र मंदा हुआ तो इसी से जातक को काम वासना से दूर रहना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा, है ना, तो उच्च कोटि का फकीर होगा। जब तक जातक माता पिता के समान शरीफ होता है, जब खंड नंबर 4 में, 4 पर खंड नंबर 4 दृष्टि से खाली हो, अगर खंड नंबर 4 में किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, खंड नंबर 4 में अगर चंद्र शुक्र यहां पर बैठे हो, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, और 10वें में शनि हो, तो माता सद्गुण जातक होगी। अगर 10वें भाव में शनि होगा, शनि की, ठीक, 7वीं दृष्टि, ठीक है ना, तो यहां पर ऐसे होगा, तो लड़कियों के समान शर्मिला होगा, परंतु बुद्धू नहीं होगा। और संयुक्त फल के लिए शुक्र का घर दूसरा, दोनों घर संयुक्त घर, क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी स्वराशि और चंद्र भी उच्च के हो जाते हैं, है ना, दूसरे घर में। तो ऐसी कंडीशन में हो, शुक्र 4 का, चंद्रमा 4 का और शुक्र 2 का घर है, तो 7 वह भी क्या हुआ, शुक्र का घर हुआ। यहाँ के 7वें घर में तुला राशि में शुक्र अधिपति हो जाते हैं, स्वयं की राशि की 7वें घर में स्वयं की राशि होती है तुला राशि में, तो यहाँ पर स्वयं स्वराशि का स्वामी बन जाएंगे। तो यहाँ पर ही बाकी ग्रहों में अपना अपना फल का असर प्रदान करेंगे। सूर्य, क्षमा चाहता हूँ, चंद्र शुक्र, तो यहाँ पर सभी ग्रह अपने अपना असर प्रदान करेंगे, तो चंद्र शुक्र सभी ग्रहों में। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा। नेक्स्ट में हम देखेंगे, क्षमा चाहता हूँ, पंचम भाव में यहाँ पर देखेंगे, तो पंचम भाव में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ हाउस में अगर चर्चा करें, तो फिफ्थ हाउस में अगर यहाँ पर चंद्र शुक्र बैठे हो, 5वें घर में अगर चंद्र शुक्र की युति है, फिफ्थ हाउस की बात कर लेते हैं, फिफ्थ हाउस में अगर चंद्रदेव और शुक्रदेव की युति बनी हो पंचम भाव में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर फिफ्थ हाउस की बात करें तो चंद्र शुक्र की युति अगर फिफ्थ हाउस में बनी हो, तो यहां पर क्या होगा कि 5वें घर में शुक्र भी खराब होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने अपने घर के अनुसार असर देंगे। अब यहाँ पे शुक्र राशि, क्योंकि शुक्र
शत्रु की राशि में प्रवेश कर जाते हैं पंचम भाव में। और कारक स्वामी बनते हैं बृहस्पति। अगर बृहस्पति की ठीक कंडीशन कहीं बनी हुई है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपने अपने घर के अनुसार यहाँ शुक्र चंद्र के फल मिलना प्रारंभ होगा। अब बात कर ले खान नंबर 6 में। अगर खान नंबर 6 में चंद्र और शुक्र की युति बनी हो, ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र ठीक कंडीशन में रहेगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर भी हमें, अगर केतु ठीक कंडीशन में नहीं हुआ, केतु का यहाँ पर फल, क्योंकि थर्ड हाउस में केतु के अनुसार यह शुक्र का फल निर्णय करेगा। थर्ड हाउस की बात करिए अपने इसके पहले, जब केतु ठीक कंडीशन में होना चाहिए। केतु अगर फल मंदा हुआ, केतु कहीं खराब हो, तो यहाँ पर शुक्र का फल मंदा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर यहाँ इस स्थिति केतु का स्वामी, केतु इस भाव, अगर केतु कुंडली के अंतर्गत अगर ठीक बैठा हो, ठीक है, या केतु को खराब कर दिया, मंगल ने खराब कर दिया, मंगल 8वें हो, केतु भी खराब हुआ, तो यहाँ पर शुक्र का फल भी अशुभ मिलेगा, ठीक है। और चंद्र भी यहाँ पे वैसे कोई ज्यादा खास रिजल्ट देने वाला नहीं होता है, या अपने ग्रहों के अनुसार यहाँ पर केतु के ऊपर निर्णय करना होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब सप्तम भाव की बात कर ले। 7वें घर में अगर चंद्र शुक्र की युति बनी हो, सप्तम भाव में चंद्र शुक्र की युति बनी हो, तो जातक बुरे कामों से दूर रहता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त रहता है और धन संपत्ति बड़ी मात्रा में प्राप्त करेगा। धन का उपयोग बुरे कामों में करने का जातक का दिवाला पीट जाता है। अगर खंड नंबर 7 में जातक महात्मा, दयालु, दानी और विषयातीत होगा। यदि धन दौलत में शुभ लाभ उठाएगा जातक, तो चंद्र शुक्र का उत्तम फल जातक को मिलना प्रारंभ होगा, क्योंकि डेली वेजेस देखा जाता है 7वें घर से और स्वराशि में शुक्र देव होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट। अगर लेकिन क्या हुआ, अगर दोनों का शुभ फल मिलेगा, अन्यथा सर्प विषय संपन्न होगा और शुक्र की गाय दूध ना देने वाली कही जाएगी। तो जातक का भाग्य 7 में, जातक का भाग्य 7 के अनुसार 7 में क्या होगा, 7 में बचने वाला मकान के समान होगा, हाथी खाने का, पशु घर का स्वामी होगा। यदि 7वें घर में 7वें के योग में सूर्य, अगर 7वें घर में अगर सूर्य हो योग में, अगर लग्न में ही 1 नंबर में, खाना नंबर 1 में अगर सूर्य देव बैठे प्रथम भाव में, ऐसी कंडीशन में, तो पिता का शुभ प्रभाव होगा। अगर यहाँ पर लग्न में सूर्य देव बैठ गए, खाना नंबर 7 में सूर्य चंद्र की युति बनी हो, तो यहाँ पर पिता के लिए क्या होगा, तो उत्तम क्या होगा, अगर पिता का शुभ प्रभाव मिलेगा जाता। सामान्य ज्योतिष में चंद्र और सूर्य को 8 का दोष नहीं माना गया है, परंतु स्वास्थ्य और धन के लिए चंद्र, वृद्ध, माताओं का आशीर्वाद एवं शुक्र, गो सेवा, गोदान उत्तम फल देंगे, ठीक है। ये खाना नंबर 7 पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम अब यहां पर चर्चा करेंगे, अगर यही युति अगर खाना नंबर 8 में बनी हो, अगर खाना नंबर 8 में चंद्रदेव और शुक्रदेव भी बैठे, ठीक है ना। अब 8वां घर होता है कारक स्वामी मंगल का, सबसे ज्यादा मंगल बोल और एक शनि। अगर इस भाव में चंद्र शुक्र की युति बनी हो, क्योंकि चंद्र यहां देखा जाए तो अष्टम भाव में चंद्र नीच के हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 8वें घर में राशि होती है वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। और शुक्र वैश्य भी यहां पर क्या शुभ रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। जातक का स्वास्थ्य, धन दौलत के बारे में अच्छे असर देखने में आते हो, परंतु जातक बुरे कामों में पैसा खर्च करता है, उसमें दोष उत्पन्न होता है। यह युति अशुभ होने पर जातक को विवाह के बाद अगर जातक जैसे विवाह करेगा, तो विवाह के बाद धन का प्रवाह रुक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा जातक को, उपाय क्या, रेमेडी क्या करनी पड़ेगी, उसको गोदान करे, गाय की सेवा करे, ठीक है ना। तो जातक के लग्न दिवस से ही, जातक के जैसे ही लग्न होगा, लग्न का दिन आएगा, उसी दिन से दोनों ग्रहों के दुनियावी फल मिलने लगते हैं। जातक की मां नहीं होती, यदि हो भी तो आंखें खराब होगी, क्योंकि वहां पर क्या करेंगे, खराब होगी, क्योंकि खाना नंबर 2 को अब आंखें खराब होती है और सास बहू में खूब बनती है ना। जातक व्यभिचारी प्रवृत्ति सर्वनाश का कारण बनती है। जातक चंद्र सूर्य को मंदा करेंगे,
जब चंद्र सूर्य को मंदा करता है तब बुध क्या होगा, बुध को उपाय हमें करना पड़ेगा। दही पर सफेद कपड़ा ढककर उस पर राख को फैला दे, और जब तक कि पत्नी को परेशान करती हो तो चंद्र शुक्र को मंदा कर बनाता है। और मंगल के उपाय के द्वारा इन हाथों में लाल डोरा बांधे, गले में चांदी की चेन धारण करते। तो चांदी की ठोस के लिए तो जेब में रखें, पास में रखें, क्यों यहाँ पर इस कंडीशन से ऐसा रिजल्ट जातक को मिलेगा। और 8 में क्या होगा कि अगर मंदी हालत, तो 8 हुई खान नंबर 8 में, क्योंकि मंदी योग में जातक नपुंसक मूर्ख होगा, अपने ही मंदे कारनामों से चंद्र का धन शुक्र व गृहस्थी सुख बर्बाद होगा। जातक मूर्खता तबाही कारण बनेगी, अन्यथा वह पूरा मर्द होगा। इस योग में बद चलने का रोग से संबंध होगा। बाकी ग्रहों में दोनों ग्रहों का अपना अपना फल होगा। यदि चंद्रमा किसी ग्रह के योग से शुक्र बर्बाद कर रहा हो, किसी भी ग्रह के चंद्र के साथ में कोई ग्रह बैठे और शुक्र का इस योग को खराब कर रहा है, शुक्र को बर्बाद कर रहा है योग में, तो बुध को बल दे। यदि दही शुक्र से पानी चंद्र निकालना हो तो दही शुक्र पर कपड़ा यानी चंद्र कपड़ा रखकर कपड़े पर राख यानी बुध को, अब बुध राख यानी पानी सोख लेगा। ठीक है, इस कंडीशन में उसको उपाय, अगर यही कंडीशन उपाय होती है तो इसमें क्या होगा, अगर मंदी हालत में देखें, अगर यह खाना नंबर 9 में अगर यहाँ होती है, खाना नंबर 9 में, तो यह खाना नंबर 9 में क्या होगा, अगर चंद्र शुक्र खाना नंबर 9 में, तो यह बृहस्पति के अंतर्गत रहेगा, चंद्र ठीक कंडीशन देगा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, शुक्र यहाँ पर अशुभ कारक रहे, क्योंकि अपने अपने घरों में अपना अपना फल प्रदान करेंगे। ठीक है, और यहां पर भी क्या होगा, ये बाकी ग्रहों में अपना फल अपने हिसाब से देंगे। तो यहाँ पर खंड नंबर 9 में भी यही कंडीशन होगी, क्योंकि आप बृहस्पति के ठीक से कंडीशन देखनी है। अब बात कर लिए खंड नंबर 10 में अगर चंद्र शुक्र की युति बनी हो, तो खंड चंद्र शुक्र की युति है तो यह चंद्र तो वैसे यहाँ पर अशुभ होगा खंड नंबर 10 में, क्योंकि खंड नंबर 10 में चंद्र 10 में क्या होगा, अशुभ होता है। और यहाँ खंड नंबर 10 में मंगल क्या होगा, मकर राशि में उच्च का हो जाता है। अब मंगल की कंडीशन भी, चंद्र भी यहाँ अशुभ, और मंगल की कंडीशन को देखेंगे कुंडली के अंदर किस कंडीशन में बैठे हैं, तो यहाँ पर उन्हें भी बल देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर शनि को भी चेक करना है, शनि कैसी कंडीशन में, बाकी ग्रहों की कोई दृष्टि तो नहीं है, कोई 8वीं टक्कर तो नहीं है, ऐसे इन सभी को हमें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ठीक, अगर खंड नंबर 11 में अगर यह युति बनी है, तो 11वें घर में भी चंद्र क्या होगा, वैसे अशुभ रहेगा, और शुक्र साथ में 11वें घर में, जो 11वें घर का कारक स्वामी होता है वो होता है बृहस्पति, तो बृहस्पति को भी देखना है बेहद जरूरी। और 10वें घर का होता है शनि, और 11वें घर में वैसे चंद्र खराब, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुभ नहीं होता है, अधिकांश देखा है बहुत सारे शुभ बताते हैं, लेकिन 11वें घर में चंद्र भी शुभ नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे 11वें घर में भी यहाँ पर चंद्र शुक्र को बृहस्पति के अनुसार देखेंगे, यहाँ पर अपने घर अपने अनुसार फल देंगे सभी दोनों ग्रह। अगर यही खाना नंबर 12 में बनी हुई युति, चंद्र और शुक्र की युति खाना नंबर 12 में बैठे, शुक्र तो यहाँ उच्च के हो जाएंगे, लेकिन खयालाती जिंदगी में खोए हुए रहेंगे। 12वें घर में चंद्रमा वैसे भी यहाँ पर भी अशुभ रहेंगे, मंदासर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मंदी हालत पर हम चर्चा कर ले, शादी के समय दोनों ग्रहों का फल खराब होगा मंदी हालत में, सास बहू में दोनों में झगड़े रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ेगा, सास बहू का झगड़ा होता रहेगा। यदि खंड नंबर 1 में इनका योग बन गया, अगर खंड नंबर 1 में अगर ये दोनों का योग बना है, खंड नंबर 1 में अगर चंद्र और शुक्र की युति बनी हो खंड नंबर 1 में, तो मियाँ बीवी के बीच में झगड़े रहेंगे, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, और स्मरण शक्ति याददाश्त शक्ति कमजोर होगी, है ना। तो यहाँ खाना नंबर 2 में अगर यहाँ योग बनाया, तो दूध में चीनी का स्थान, दूध में चीनी के स्थान मिट्टी मिली हो, जैसे दूध में मिट्टी मिल गई हो, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि शुक्र, क्योंकि कारक भाव होता है दूसरा घर बृहस्पति का, कुटुंब परिवार के कारक स्वामी होती है, क्या होता है, गुरु, दूसरे घर का। अगर यही युति खंड नंबर 2 में बन गई तो फिर भी होगा ना, पूरी बल्ले बल्ले नहीं करेगा,
ठीक है, यहाँ पर कंडीशन अशुभ कर देगा। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति शुभ फल नहीं देगा। यदि जातक व्यसनी व्यभिचारी हो तो धन को बर्बाद कर देगा, पूरा बर्बाद होकर रख देगा वो, ऐसी कंडीशन में। यदि खाना नंबर 4 में भी अगर इसकी युति बन गई, खाना नंबर 4 में चंद्र के सामने शुक्र की युति बनी हो खाना नंबर 4 में, तो जातक महावेशनी हो गया, महा कामुक वासना सारे ए भी उसी के अंदर भरी रहेगी। यदि खाना नंबर 7 में इनका योग बना तो शादी के दिन धन बर्बाद होगा। अगर यहाँ पर बन गए यहाँ योग, शादी के दिन से धन बर्बाद, धन का बढ़ना बंद हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा, माता की दृष्टिहीन हो जाएगी, माता की नजर कमजोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इन मंदो ग्रहों के ऊपर भी चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।